मौला मेरी तौबा, मौला मेरी तौबा। फराज उठ जाएं, ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। फराज उठ रहा हूँ ना, तुम जाओ जाके नाश्ता बनाओ। फराज उठे। क्या है यार, तुम जाके नाश्ता बनाओ ना। उठ रहा हूँ मैं नाश्ता बना रही हूँ, रेडी हो जाएं आप और दोबारा सो मत जाइएगा। अम्मी का फोन। सुबह सुबह। जी अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। फराज कैसा है? फराज भी बिल्कुल ठीक है। घर में सब कैसे हैं? बेटा वो रात को अचानक तुम्हारे अब्बू की तबीयत खराब हो गई थी, हॉस्पिटलाइज थे पूरी रात। अम्मी, अब्बू की तबीयत खराब हो गई थी, पूरी रात हॉस्पिटल में थे और मुझे किसी ने बताया भी नहीं। अम्मी बस 4 महीने हुए हैं मेरी शादी को, आप लोगों ने तो मुझे अभी से पराया कर दिया है। खैर खैर मैं आ रही हूँ अब्बू से मिलने। फराज से कहती हूँ ऑफिस जाते हुए मुझे ड्रॉप कर देंगे। खुदा हाफिज। आ भी जाए फराज, नाश्ता ठंडा हो रहा है। आ गया यार, आ गया। रेडी हूँ मैं भी। हाँ जी, फिर नाश्ता अंडा। क्या हुआ, मूड क्यों खराब है? क्या आज फिर अंडा जल गया? अंडा बनाना तो आ गया है मुझे, कल भी तो सही बनाया था। कल? हाँ, बेहतर था। वैसे सच कहूं, आहिस्ता आहिस्ता ना तुम्हारा हाथ साफ हो ही जाए। क्या हो गया यार, इतनी फीकी सी मुस्कुराहट? कुछ सीरियस बात है? तुम कुछ ज्यादा ही परेशान हो। अम्मी का फोन आया था मुझे फराज। अच्छा जी, तो ये टेंशन है आपको? और अम्मी ने पूछा होगा कि फराज उठा नहीं उठा, नाश्ता किया नहीं किया, है ना? फराज आपकी अम्मी का नहीं, मेरी अम्मी का फोन आया था। तुम्हारी अम्मी? अच्छा जी, तो ये टेंशन मेरी अम्मी की नहीं बल्कि मेरी सासू माँ की है, जो उन्होंने तुम्हें दी है। बस वो बता रही थी कि अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है, पूरी रात हॉस्पिटल में थे वो। अल्लाह खैर करे। क्या हुआ, कैसी तबीयत है उनकी? ब्लड प्रेशर हाई हो गया था उनका। अब तबीयत कैसी है तो जाकर ही पता लगेगा। इसका मतलब मुझे अपनी सासू माँ को फोन करके कहना पड़ेगा कि मेरे ससुर साहब को टेंशन कम दिया करें प्लीज, है ना? वो मेरी टेंशन लेते हैं फराज। इकलौता होने के फायदे कम, नुकसानात ज्यादा हैं। हाँ जी, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि हम 7 बहन भाई, कौन कब कहाँ क्या कर रहा है किसी को कुछ पता भी नहीं होता। फराज, हर बात पे मजाक करना जरूरी होता है क्या? अरे यार, मैं तो बस तुम्हारा मूड ठीक करना चाहता हूँ। आई एम सॉरी। अच्छा चलो, एक काम करते हैं, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम बस चेंज कर लो तो तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। ड्रॉप तो आप कर ही देंगे, ये बताएं वापस कब लेने आएंगे मुझे? जब तुम कहोगी। बल्कि शुमाइला, मैं कह रहा हूँ कि 2-4 दिन रुक जाओ उनके पास, अच्छा होगा ना कि उनका ख्याल रख सकोगी, उनके सामने रहो। नहीं, रात को मुझे वापस घर आना है। क्यों जी, मुझ पे भरोसा नहीं है? बिल्कुल भी नहीं।
चलो जल्दी से नाश्ता करें, फिर तुम्हें ड्रॉप भी तो करना है। हाँ जी। मिर्चें थोड़ी तेज हो। बिल्कुल ठीक है, सीख गई हूँ मैं। हाँ जी। हेलो फराज, आप अभी तक ऑफिस में ही हैं? अरे नहीं भाई, बस अभी घर आया हूँ। बस अभी बैठा ही था कि तुम्हारी कॉल आ गई। अच्छा ये बताओ कि अंकल की तबीयत कैसी है? तबीयत तो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन आप घर पहुंच गए। रास्ते से मुझे लेते हुए जाते ना। यार हद तो हो गई। कभी कभार ऐसा लगता है तुम ना मैं कैसे रस्सी तोड़कर भाग गई। एक दिन भी नहीं रुकती हूँ वहां पे। क्या करूं, अब मेरा दिल कहाँ लगता है आपके बगैर। फौरन आए मुझे लेने। यार अभी बैठा हूँ, आकर जूते उतारूंगा, मुंह हाथ धोऊंगा, चेंज करूंगा, फिर सोचता हूँ आता हूँ तुम्हें लेने। अच्छा ठीक है, 10 मिनट देती हूँ आपको घर से निकलने के लिए, ठीक है? मेरे ख्याल से ना 8.5 मिनट भी बहुत है। खुदा खुदा हाफिज। एक तो ये भी ना, एक हमें भी अपने घर निकल। इस वक्त कौन आ गया? आ रहा हूं। अरे आ गया यार, क्या दरवाजा। अरे अस्सलाम वालेकुम शाकिर भाई, अब आप खैरियत? हाँ हाँ सब खैरियत है। तुम सुनाओ कहाँ गायब हो भाई? अरे मैं कहाँ शाकिर भाई, बस मैं, अरे यहाँ क्यों खड़े हैं? आइए ना अंदर, आए आजे। क्यों अंदर भाभी नहीं है? नहीं ना, बेगम वो अपनी अम्मी के घर गई हुई है, मैं बस लेने ही जा रहा था। आप आ गए। अच्छा ये तो अच्छी बात है, मतलब बिल्कुल सही टाइम पे आया हूँ मैं। क्या मतलब? अरे मतलब अंदर चल के बताता हूँ ना। चलो अपना घर तो दिखाओ भाई। अरे हाँ आइए अंदर आइए। आप मुझे फोन ही कर देते, मैं खुद ही लेने आ जाता शाकिर भाई। मैंने क्या खुद जाके मिल ले तुम? आ जाए आ जाए। अरे आइए ना शाकिर भाई, प्लीज अपना घर समझे। घर अच्छा है, सट भी बहुत अच्छा किया आपने। अरे सर, हम गरीबों का घर है, बस आप के लिए तो बहुत छोटा सा, प्लीज बैठिए। अरे नहीं नहीं। वैसे भाभी कहाँ गई नहीं? हाँ वो शाकिर भाई, मेरे ससुर साहब की ना तबीयत थोड़ी खराब थी, तो वो बस उन्हीं से मिलने गई है। मैं बस जा रहा था उसी को लेने। अच्छा अच्छा अच्छा। फराज कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि आज रात भाभी वहीं अब्बू के पास रुक जाएं? मतलब बीमार है ना तो तीमारदारी कर लें। मैं तो कहता हूँ शाकिर भाई, लेकिन वो मानती नहीं है, बस जाती है घर वालों से मिलती है और भाग कर आती है फौरन से। कमाल है भाई, हमारी बेगम को तो घसीट के लाना पड़ता है, आती फिर भी नहीं है। माशाल्लाह बहुत ढीठ है वो। वो शाकिर भाई से बात पूछूं, अगर बुरा ना माने? अरे यार तुम मेरे शहजादे हो, तुम्हारी बात का क्या बुरा मानना, पूछो। वो आपने वैसे पूछा ना कि बेगम अगर वहां रुक जाती तो वो किस लिए? असल में यार मेरे घर पे ना मेहमान आए हुए हैं। ओह अच्छा 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 अच्छा, इसीलिए वो बैठक नहीं हो पा रही शायद, है ना? हाँ यार, मेहमान भी क्या यार, वो मेरे बड़े भाई है ना,
इस्लामाबाद में रहते हैं, उनके बच्चे आए हुए हैं। अब बच्चों के सामने बैठक मुनासिब नहीं लगता ना। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे, चूते पड़ मेरा मतलब गलत बात हो जाती है ना, क्या बुरा लगता है सबके सामने। तो मैं ये पूछ रहा था फराज के, अगर तुम कहो तो आज बैठक हम यहाँ तुम्हारे घर पे रख लें तो हैं? शकील भाई यहाँ मेरे घर पे? हाँ हाँ, वो भाभी नहीं है ना इसलिए। भाभी होती तो शायद ना कहता मैं। अरे शाकिर भाई, मेरा इतना छोटा सा घर है और आपके वो सब पार्टियां वो कहाँ हैं? अरे कोई पार्टी वार्टी नहीं है, बस बैठने की जगह चाहिए। सुबह से ना सारे दोस्त फोन पे फोन किए जा रहे हैं इसलिए। शाकिर भाई सच पूछे तो मुझे क्या एतराज होगा, मेरा घर आपका घर है। लेकिन मैं बेगम को लेने जा रहा था तो थोड़ा सा मुश्किल। हाँ तो आज मत लाओ ना, कल ले आना। अब कोई बहाना कर दो या फोन बंद कर दो, मैं तो यही करता हूँ। अरे क्या बात कर रहे हैं शाकिर भाई, फोन बंद कर दिया ना तो वो खुद भागी भागी आ जाएगी घर पर, मसला हो जाएगा ना। तो कोई और बहाना सोच लो, लेकिन ये काम तुमने करना है, मैंने बस अब तुम पे डाल दिया ना। शाकिर भाई आप इतना कह रहे हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि कोई बन जाए सेकंड तो बताऊंगा जरूर। ये हुई ना बात, ये गुड हो गया। मैं ऐसे करता हूँ, खाने का इंतजाम कर लेता हूँ, बिरयानी, टिक्के शिक्के, बारबेक्यू, ये सब कर लेता हूँ। वो खाने के पैसे कौन वसूल, कहाँ से? यार क्या बात कर रहे हो, वो सब मैं देख लूंगा, तुम परेशान ना हो, चिल करो। मैं फिर घंटे बाद का सबको टाइम दे देता हूँ। अब बस फिर मिलते हैं, ख्याल रखो अपना। अरे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। शाकिर भाई को भी मना नहीं कर पाया। फोन करता हूँ शुमाइला को। मान जाए बस, अल्लाह करे वो किसी तरह। अच्छा जी, अब तो बता दें क्या खाएंगे। अम्मी के घर भी नाश्ता नहीं किया था आपने। नहीं यार, कुछ खाने का दिल ही नहीं है। क्या है कि रात में इतना पेट भरकर खा लिया था, अभी भूख ही नहीं लग रही। क्या बात है, ऐसा क्या खा लिया था आपने रात को? यार वो शाकिर भाई है ना, उन्होंने बस बैठे बैठे कढ़ाई और क्या कहते हैं वो पुलाव, टिक्के, बोटियां, इतना सब कुछ मंगा लिया तो खाना ही पड़ा। पेट भर कर खाया मैंने। तो आप मुझे चिढ़ा रहे हैं। कोशिश तो भरपूर कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कोई फायदा नहीं है इसका। तुमने भी अपनी अम्मी के घर में बहुत पार्टी की है। बिल्कुल की। नुमान हमारे लिए बाहर से खाना लाया था। क्या बात है नुमान की। वैसे ठीक हो गया ना, मतलब फायदा हो गया ना रुकने का। है मुझे अभी तक समझ नहीं आया, आपने मुझे वहां रुकने का कहा क्यों? मतलब अगर आपको दोस्तों के साथ बाहर जाना था, वो तो आप वैसे भी जा सकते थे। वो मुझे आइडिया था यार कि रात काफी हो जाएगी, मैं लेट हो जाऊंगा और तुम यूं अकेले घर में मुझे अच्छा नहीं लगता, बल्कि तुम्हारी फिक्र रहती है ना, इसीलिए। वाकई बात थी आप। क्या मतलब? चलें, आप कह रहे तो बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। जाओ, याद रखोगी। चले, वीकेंड आपने बीवी के बगैर गुजार ही लिया है, तो अब बाहर से कुछ सामान ले आएंगे, मैं खाना बना लेती हूँ। अभी भूख नहीं लग रही, रात तक तो लगी जाएगी। वो सोचा है मैंने कि आज खाना घर पे नहीं खाएंगे, बल्कि बाहर खाएंगे। क्या मतलब? मैंने कोई दूसरी जबान में तो नहीं कहा यार, मतलब कि अभी बस मौसम थोड़ा सा अच्छा हो जाए तो हम बाहर जाएंगे, मॉल में शॉपिंग करेंगे और फिर वापसी में अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर करेंगे और
और फिर सिनेमा में फिल्म भी देखेंगे, है ना? यार गुड आइडिया, फिल्म भी देखेंगे फिर अब। क्या हो गया है फराज, इतनी फजूल खर्ची, वो भी एक ही दिन में? यार फजूल खर्ची कहाँ, अपनी बेगम पर ही खर्च कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ एक ही प्लान होगा इसमें। जी नहीं, सारे प्रोग्राम होंगे एज इट इज, ओके? आप एक काम करें, ये जो सारे पैसे आप खर्च कर रहे हैं ना, ये आप मुझे दे दें। यार तुम ना प्लीज ये टिपिकल बीवी मत बनो। मैं बीवी ही हूँ आपकी। हाँ तो ठीक है, मानता हूँ बीवी हो, लेकिन मुझे ना बेवकूफ बीवी चाहिए इसमें। कोई बात नहीं सुननी, तुम्हारे पास बस थोड़ा सा टाइम है, तुम जल्दी से तैयार हो, जो जाना है मॉल। और हाँ, वो पिंक वाला ड्रेस में तुम पे बहुत अच्छा लगता है। बात तो आपने सुननी नहीं है, जा रही हूँ। थैंक यू। पिंक वाला ड्रेस। जी। हाय, शाकिर भाई का फोन। अस्सलाम वालेकुम शाकिर भाई, कैसे हैं? हाँ हेलो भाई, उठ गए? हाँ भाई, जल्दी उठ गया था, वो अब बेगम को लेकर आना था ना, तो इसी वजह से। अच्छा, ले आए, सही है भाई। मैंने ये कहने के लिए फोन किया था कि जेब गरम है तुम्हारी, भाभी को कहीं घुमा फिरा के ले आओ भाई, ससुराल के अलावा भी कहीं लेके जाया करो उनको। क्या बात है शाकिर भाई, अब मैंने भी प्लान किया हुआ है, बस अभी थोड़ी देर में निकलूंगा वाइफ को लेकर साथ, कुछ आउटिंग का प्लान किया। वैसे अब शाकिर भाई, एक बात पूछनी थी, आपने इतने सारे पैसे क्यों दिए मुझे? अरे यार कैसी बातें करते हो, हमारे साथ खेलते नहीं हो लेकिन हमारी खिदमत पूरी करते हो। वो इतनी मजेदार चाय बना के पिलाई, पूरा घर हमारे हवाले कर दिया, समझो ये उसकी पेमेंट है हमारी तरफ से। शुक्रिया शाकिर भाई। अब फिर बैठेंगे ना? हाँ जल्दी बनाते हैं भाई, हैं? मैं बताता हूँ तुम्हें, चिल करो तुम। ओके, खुदा हाफिज़। यार बैठे बैठाए पैसे मिलने, कुछ करना ही नहीं पड़ा, सिर्फ कर देने पे। ऐसे कमाए जा बाबू। माइला जल्दी आ जाओ। साकिब, कहाँ है भाई? कहाँ रहता है, क्यों नहीं मिलता आगे? यही होता हूँ। तुम बताओ किन चक्रों में हो, मिलते ही नहीं हो। क्या बात कर रहा है यार, तेरे कहने पे तो तेरे इलाके में शिफ्ट हुआ हूँ यार, कि तेरे करीब रहूंगा। हाँ जानता हूँ, मगर तुम मिलते नहीं हो। लगता है कोई नए दोस्त बना लिए तुमने। तू शाकिर भाई के बारे में बात कर रहा है? यार वो बड़ा अच्छा इंसान है, बुला लेता है मुझे कभी कभार, उसे शायद मेरी कंपनी अच्छी लगती होगी इसीलिए। लेकिन उसकी कंपनी अच्छी नहीं है, जानता हूँ मैं। क्या मतलब? देख फराज, दुनिया दूध पीती बच्ची नहीं है। सब जानते हैं शाकिर के बारे में, वो क्या करता है और क्या किरदार है उसका। तू कहना क्या चाहता? खुलकर बात कर मुझसे। या तो तू मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है या खुद एक्टिंग कर रहा है। मैंने कहा ना, सब जानते हैं उसके बारे में, तू भी जानता है। अरे वो अपने घर में जुआ खिलवाता है दोस्तों के साथ मिलकर। पहले तूने उसके घर में जाना शुरू कर दिया और कल अपने घर में बुला लिया। जासूसी कर रहा है तू मेरी? जासूसी नहीं कर रहा, सिर्फ तुझे बता रहा हूं कि दुनिया दूध पीती बच्ची नहीं है। भाई तो किन चक्करों में पड़ा है? यार मैं किसी चक्कर में नहीं पड़ा हूं, समझे? और मैं कौन सा जुआ खेलता हूं यार? मैं जानता हूं फराज, तू जुआ नहीं खेलता, फिर वहां जाकर बैठता ही क्यों? यार बैठने में क्या बुराई है?
मैं जुआ तो नहीं खेलता ना। लेकिन वहां बैठता तो है, जुआ खेलने को सही समझता है। मतलब किसी दिन तू भी जुआ खेलना शुरू कर ऐसा देगा। कभी भी नहीं होगा। सुना तूने? कभी भी नहीं होगा। अगर मुझे खेलना होता ना तो पहले दिन ही खेल लेता मैं जुआ। देख फराज, मैं तेरा बचपन का दोस्त, तेरा भला चाहता हूं। आगे तेरी मर्जी। यार तू क्यों फिक्र करता है यार? तू क्या मुझे नहीं जानता? हम बचपन के दोस्त हैं। मैं कभी इस तरह की बुरी लत में नहीं पड़ूंगा, मेरा वादा है तुझसे। बुराई बता कर नहीं आती फराज। अल्लाह ना करे तुझ पर कोई बुराई आए, लेकिन बुराई आ गई ना, बहुत बुरी तरह से फंस जाएगा। अरे वो बड़े लोग हैं, वो किसी ना किसी तरीके से निकल आएंगे। तू फंस गया ना, तुझे निकालने वाला कोई नहीं हो। मेरा ना बाप बनने की कोशिश मत कर अब तू। दूध पीता बच्चा नहीं हो कि मुझे कुछ समझ नहीं। बड़ा आया, हम तरते चल रहे। पछताएगा। शुमाइला, जल्दी आओ यार। अच्छा इतना लेक्चर सुनने को। आज आपके चेहरे पर रौनक और लाली कुछ टेंशन मत लें फराज, ड्रामे के एंड में हीरो को हीरोइन मिल ही जाएगी। अरे यार मुझे ड्रामे से क्या लेना था? तो फिर किस बात की टेंशन में बैठे हैं? जरूर आए। वो शुमाइला, मेरे ना कुछ गेस्ट मतलब दोस्त आने वाले हैं। आपके कौन दोस्त हैं? जाके भाई होंगे। अरे नहीं यार, वो नहीं। शाकिर भाई है ना, वो और उनके कुछ दोस्त। एक बात कहूँ फराज, हाँ बोलो। वो शाकिर भाई ना मुझे ठीक आदमी नहीं लगते। आपकी कहाँ दोस्ती हो गई उनसे? यार क्या हो गया तुम्हें? तुम भी पता नहीं क्या क्या सोचती हो। अच्छा इंसान है और अच्छे लोगों से दोस्ती हो जाती है। ठीक है, यहाँ क्यों आ रहे बोलो? क्या मतलब क्यों? बस अब यही थोड़ी देर के लिए बैठने के लिए, और क्या? यहाँ हमारे घर। हाँ बस थोड़ी देर की बात है। ठीक है, चाय पीनी होगी आप लोगों को, मैं ला दूंगी। शुक्रिया। बस और हाँ, वो शाकिर भाई तो चलो अपने घर के आदमी हैं। उनके जो दोस्त आएंगे ना, तब तुम यहाँ कमरे में चले जाना, क्योंकि आने का रास्ता यही है ना। थोड़ा सा ख्याल करना हो। आ जाएंगे तो अंदर चले जाएंगे। परेशान मुझे लगता है आगे शाकिर भाई। टीवी बंद करूं? मैं आता हूँ। अरे आइए। हाँ। शाकिर भाई, मेरी बीवी। अस्सलाम वालेकुम भाभी जी, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? मैं अल्लाह का शुक्र, सब सेट है। अब शाकिर भाई, वो सुमाइला तुम अंदर जाओ, बाकी दोस्त आ गए ना? हाँ वो भी साथ आए हैं। भाभी जी तकलीफ के लिए माजरत। नहीं कोई बात नहीं। तुम जाओ ना। अब आप बैठे, मैं उनको लेकर आता हूँ। हाँ बिस्किट? हाँ मैं लेकर आता हूँ, बैठे बैठे। शाकिर भाई कार्ड भाई।
भाई आज तेरा दिन चल रहा है। और दिन नहीं, पूरा साल ही अच्छा है मेरा। देख लेते हैं। हो जाए फिर, और है ना पैसे? फराज जी शाकिर भाई। अब नहीं, और रख रख। तेरे नसीब के हैं, तू भी तो रख। ले भाई कटो। शो ये का और ये बादशाह और ये बेगम। शाकिर भाई। तेरे पास सिक्का कहाँ से है? अबे भाई तू पागल वागल तो नहीं है? इतनी देर से खुद ही तो बांट रहा है पत्ते। देख बिल्लू, बेईमानी करने की जरूरत नहीं है, ईमानदारी से खेल। अबे मैं कहाँ बेईमानी कर रहा हूँ? तो तू बेईमानी नहीं कर रहा तो मैं बेईमानी कर रहा हूँ। सिक्का कहाँ से आया? अबे ये पागल वागल हो गया। पैसे लगे हुए हैं। शाकिर भाई, बेगम मेरे अंदर बहस सुनने की। शाकिर भाई, अबे शाकिर भाई खड़े मेरा। अच्छा, अब घर की धौंस देगा मुझे शाकिर भाई को। तुम बाहर मिलो, मैं तुमसे बात करता हूँ। शाकिर भाई, अरे यार शाकिर भाई, शाकिर भाई, जहाँ रोक उसे यार। हट यार शाकिर भाई। फराज उठ जाएं, 11 बज रहे हैं, उठ जाएं। फराज 11 बज रहे हैं। क्या? 11 बज रहे? 11 बज रहे? अच्छा तुम मुझे अब उठा रही हो? फराज, सुबह तो आप कमरे में आए, मैं उठाती किस वक्त? हाँ वो लोग बहुत देर से गए ना। फराज देखे ना, इस वजह से आपके ऑफिस से भी ऑफ हो गई है। ये किस बात की रोज रोज की बैठक है, वो भी वर्किंग डेज पर? मैं कौन सा रोज रोज छुट्टी करता हूँ? एक दिन ऑफिस नहीं जाऊंगा तो कुछ हो थोड़ी जाएगा। एक बात बताएं, आप लोग रात को ताश खेल रहे थे? हाँ? नहीं 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 तो वो लूडो खेल रहे थे। 2 लोगों की लड़ाई हो गई थी, यहाँ कमरे तक आवाजें आ रही थी। मैंने सुनने की कोशिश की तो पता नहीं क्या कह रहे थे कि मेरा इक्का था और नहीं, तुमने गलत सुना। वो लूडो में वो डाइस होते हैं ना, उसमें छक्का होता है, उस पे लड़ रहे थे। वो छोटी सी बहस हो गई थी। मैंने खुद देखा है वहां पे। और कोई नाराज होके जा भी रहा था जिसे आप रोक रहे थे। तुमने सुना था? फराज, कमरे तक आवाजें आ रही थी, मैं कान बंद करके थोड़ी बैठ सकती हूँ। फराज, मेरी बात सुने।
ये रोज रोज की गैदरिंग्स, ये लोगों का यहाँ जमा होना मुझे समझ नहीं आ रहा। आप प्लीज उन्हें मना कर दें कि यहाँ मत आया करें। मैं बात करूंगा। हाँ, तुम वो चाय बना दोगी? ला रही, आप प्लीज फ्रेश हो जाए। झगड़ा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था यार। अस्सलाम वालेकुम शाकिर भाई, कैसे हैं आप? वो शाकिर भाई, रात में जो हुआ उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। प्लीज़ छोटा भाई समझ के माफ़ कर देंगे मुझे? मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, मैं भी बिलावजह गुस्से में आ गया था। अब आइंदा नहीं होगा ये सब। शुक्रिया। वो एक और बात थी शाकिर भाई, आज के बाद ना वो मेरे घर में ना बैठना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो क्या है कि मेरी बीवी है ना, उसे शक हो गया कि हम लोग कार्ड्स खेल लेते। वो तो शुक्र है उसने ये नहीं कहा कि हम जुआ करें। हाँ भाई, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं आ जाऊंगा आप जहाँ बैठे होंगे। हम मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। फिर से एक दफ़ा कह रहा हूँ, छोटा भाई समझ के माफ़ कर देंगे। मुझे भी पागल होना गुस्सा आ गया था। हाँ भाई, मैं आऊँगा। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। या अल्लाह तेरा शुक्र है। क्या बात है फराज, कोई परेशानी है? फराज, क्या कुछ कहा तुमने? मैं कह रही थी कि कोई परेशानी है? नहीं, कुछ नहीं। जरूर कोई बात है फराज, आप मुझसे छुपा रहे हैं। इतने परेशान लग रहे हैं आप। वो पता नहीं मैं कैसे भूल गया। कंपनी की एक रिपोर्ट थी जो बैंक में सबमिट करवानी थी मुझे आज। हाँ, मुझे याद ही नहीं रहा। बहुत जरूरी थी वो। और आपने छुट्टी कर ली? कहा ना यार, मुझे याद नहीं था, भूल गया मैं। पता नहीं कैसे। आज लास्ट डेट भी है। चलिए, जो हो गया सो हो गया, अल्लाह मालिक। बस आइंदा ऐसी गलती मत कीजिएगा प्लीज। हाँ, किसका फोन है? हाँ, वो शाकिर भाई का फोन है। नहीं सुन, चुप रहना। अस्सलाम वालेकुम शाकिर भाई, कैसे हैं आप?
जी घर पे ही हूँ, सब खैरियत है। बाहर हैं आप? जी 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 मैं बस आ रहा हूँ। फराज खाना मैं बस आ रहा हूँ, दरवाजे पे आए हैं ना, से मिलकर आ रहा हूँ। अपना फोन तो ले जाए। बस 2 मिनट की तो बात है, आ रहा हूँ। तो परेशान मत होना। मिनट का कह के गए थे, 2 घंटे हो गए, पता नहीं कहाँ है फराज। फोन भी नहीं लेके गए अपना कि मैं पूछ सकूं। अस्सलाम वालेकुम साकू भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी फराज तो बाहर ही है। जी भाभी मैं जानता हूँ, वो फराज को पुलिस उठा के ले गई। क्या? फराज को पुलिस ले गई? और वो शाकिर पुलिस की गाड़ी में बैठा था। लेकिन शाकिर भाई का तो खुद फराज को फोन आया था कि मैं बाहर हूँ, कुछ बात करनी है। भाभी वो पुलिस ने ही करवाया होगा, पुलिस ऐसे ही करती है। लेकिन पुलिस फराज को क्यों लेके गई है? उनका क्या कसूर था? कसूर तो था भाभी, मैंने फराज को बहुत समझाने की कोशिश की, वो शाकिर से दूर रहे। देखें आज फंसवा दिया ना उसने। साकिब भाई हुआ क्या है? आप मुझे साफ साफ बता क्यों नहीं देते? मैं बस इतना जानता हूँ भाभी, फराज मेरा बचपन का दोस्त है, वो जुआ नहीं खेल सकता। अगर जुआ खेलते नहीं है तो जुआरियों के साथ बैठने का क्या मकसद है? यही तो मैं भी समझाता था उससे। उस दिन तो घर भी आ गए थे वो लोग। खैर साकिब भाई, आप इस मामले में मेरी कोई मदद कर सकते हैं या मैं फराज के फादर को फोन करूं? नहीं भाभी, उनको इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे खामखा परेशान होंगे। मैं कुछ करता हूँ, आप फिक्र ना करें। प्लीज जल्दी कुछ करें, इस बारे में तो मैं किसी को बता भी नहीं सकती हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड, मैं कुछ करता हूँ, किसी अच्छी खबर के साथ आऊँ। कुछ नहीं होता। फराज क्या हाल कर दिया? साकिब भाई ने अंदर लेकर चलो। चलो अंदर, आराम से आराम से आराम से। बहुत मारा है यार, बस यहीं बिठा दो, आराम से आराम से। कुछ ही देर में क्या हाल कर दिया है? कत्ल कर दिया था क्या इन्होंने? भाभी आप शुक्र करें कि उन लोगों ने इसे छोड़ दिया, वरना वो तो घर में जुआ करवाने का इल्जाम लगा रहे थे, और ऐसी सूरत में जमानत सिर्फ अदालत से मिलती, और वो भी ना जाने कब। ये क्या किया तुमने फराज? अच्छे घर में पले बड़े हो, ये जुआरियों में बैठने का शौक कहां से आ गया तुम? गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। हो सके तुम माफ कर दे।
मुझे ये सब कुछ ना बहुत मामूली सा लग रहा था कि जो कुछ हो रहा है कुछ जुर्म ही नहीं, ना शरई तौर पर और ना ही कानूनी तौर पर। बुराई का अंजाम बुराई होता है, लेकिन खैर अल्लाह सब बेहतर करेगा। सच कहा तुमने साकिब, मुझे आज अंदाजा हुआ ये जो अमल मेरे साथ आज हुआ है किसी न किसी दिन होना ही था। अल्लाह पाक शुक्रगुजार हूं क्यों उसने मुझे इस बड़ी सजा से बड़ी करवा दी। साकिब, शुक्रिया मेरे दोस्त, शुक्र। आज का ये मैं जिंदगी में कभी भी नहीं भूलूंगा। हो सके तो दुआ करना है यार। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ, और शुक्रिया की कोई बात नहीं, भाई हूं तुम्हारा। मुझे तो उस शाकिर पर गुस्सा आ रहा है। उसने पुलिस को तुम्हारा नाम बता दिया, सारा इल्जाम तुम पर लगा दिया। लेकिन खैर वो बचेगा नहीं। शुक्रिया साकिब भाई, आपने सगे भाइयों से बढ़कर साथ दिया। भाभी आप शर्मिंदा कर रही हैं। कोई भी काम हो तो जरूर मुझे याद कीजिएगा। इसकी तो हालत सही नहीं है, फोन कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा किन लफ्जों में आपका शुक्रिया अदा करूं। हो सके तुम मुझे माफ कर देना। फराज सर, ये क्या कर रहे हैं आप शर्मिंदा है, मेरे लिए ये काफी है। और वैसे भी सुबह का भूला शाम को घर लौटा है, तो उसे भुलाने की